आपण पाहतात RZ24 मराठी न्यूज. आपली माती आपली माणसे. रेजिडेंस की 5,000 रुपये और कॉमर्शियल झोपड़ों की 10,000 रुपये थी, जो अब बढ़ाकर बीएमसी ने 40,000 और कॉमर्शियल की 62,000 रुपये कर दी है। अध्यक्ष में इतनी ज़्यादा फीस होने से स्लम में गरीब लोग हैं वो फ़ोटो पास नहीं बना रहे हैं, वो अपने घर का ट्रांसफ़र खरीद बेच वो अफिडेविट पे कर रहे हैं तथा और ये काम बहुत स्लो हो रहा है। महोदय, मेरे विभाग में कलेक्टर की जगह पिछले 10 सालों से फ़ोटो पास बनाना बंद कर दिया है और उसकी वजह से वहाँ भी लोग अफिडेविट करके जगह बेच खरीद रहे हैं, जिस वजह से सरकार का रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। मेरी मांग है कि बीएमसी के फ़ोटो पास जो है, जो पहले फ़ी थी उतनी फ़ीस पर और कलेक्टर को भी आदेश दिया जाए कि उसी फीस पर वो जल्द से जल्द लोगों का फ़ोटो पास बनाना शुरू करें, जिससे ये जो इलीगलिटी हो रही है वो ख़त्म होगी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। अध्यक्ष में दूसरा मेरा सवाल है अध्यक्ष महोदय, महानगर पालिका ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने के द्वारा एक जीआर निकाला गया था। उस जीआर में नर्सिंग होम का रिन्यूअल के वक्त जो है फायर एंड सेफ्टी के सर्टिफिकेट के साथ बिल्डिंग का प्लान कंपलसरी किया गया। अध्यक्ष में 2012 के पहले रजिस्टर नर्सिंग होम थे, उनके लिए एक नई शर्त ये लागू की गई है। मेरा विधानसभा बिल्कुल स्लम है अध्यक्ष महोदय, और 10 रुपये में एक दिन की दवा मिलती है। गरीबों का इलाज बहुत कम पैसे में होता है, वहाँ बिल्डिंग नहीं है। कोविड में जब बड़े बड़े डॉक्टर्स घरों से निकलने को तैयार नहीं थे, तो यही स्लम के डॉक्टर, यही बीओएमएस डॉक्टर ने मुंबई को पूरा संभाल के रखा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है सरकार से कि इन बिल्डिंगों का प्लान सबमिट करना ज़रूरी उनके लिए ना किया जाए और छोटे छोटे नर्सिंग होम को बचा लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, खासतौर से इन गरीब छोटे छोटे नर्सिंग होमों का सरकार ख्याल करे। अध्यक्ष में बीएमसी में रेलवे की ज़मीन हो, कलेक्टर की ज़मीन हो या कारपोरेशन की ज़मीन हो, जब सरकार ने तय किया कि 2010 अब शायद 2011 तक के झोपड़ों को लीगलाइज किया जाएगा, तो जहाँ भी झोपड़े हों उनको जब तक अल्टरनेट जगह नहीं मिल जाती तो उन झोपड़ों का डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। नागपुर में डोबी नगर रेलवे की ज़मीन पर 50-60 साल से लोग बसे हुए हैं और उनको बार बार उनको नोटिस दी जा रही कि आपको यहाँ से हटना है, आपको यहाँ से हटाया जाएगा, झोपड़े तोड़े जाएंगे। अध्यक्ष में जब वो लोग पुराने हैं वहाँ पर, तो उनको सरकार जब तक उसका बंदोबस्त नहीं कर ले, चाहे रेलवे की ज़मीन कोई ज़मीन हो, उनको वहाँ से हटाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसी देश के रहने वाले लोग गरीब लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, ये CTS नंबर 71 ये डॉकयार्ड रोड के बगल में एक नया नगर है, पहाड़ है, इस पर 80 झोपड़े हैं जो 50-60 सालों से है। जब जावेद अहमद साहब हाउसिंग मिनिस्टर थे तो इन्होंने स्लम इसको डिक्लेयर किया था। रेलवे के लोगों ने 4 बार नोटिस भेज चुके हैं कि आप इसको खाली करो, इसे तोड़ना है। अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार थोड़ा तवज्जो दे और इनको तोड़ने के पहले इनको अल्टरनेट जगह मिलना ज़रूरी है। अध्यक्ष महोदय, बीएमसी हॉस्पिटल, शताब्दी हॉस्पिटल हो, नायर हो, भाभा हॉस्पिटल हो, KEM अस्पताल हो, जितने अस्पताल बीएमसी के हैं, इन अस्पतालों में बार बार सारे लोगों ने ये बात सरकार के सामने कही है कि दवाएं नहीं मिलती गरीबों को। दवाएं लोग बाहर से इलाज करने आते हैं, गांव से किसान आता है, मजदूर आता है, ये लोग ज़मीन पर पड़े हुए हैं। वहाँ जाने के बाद ऐसी दयनीय हालत है कि आप सोच नहीं सकते। इनको दवा का पर्ची पकड़ा दी जाती, जाओ दवा बाहर से लेकर आओ। एक ही बेड पर 2-2 लोग सो रहे हैं। ब्लड की चेकिंग के लिए प्राइवेट लोग वहाँ बैठे रहते हैं, बोले जाओ इनको पैसे दो, वहाँ से ब्लड रिपोर्ट लेकर आओ। MRI मशीन बंद पड़ी है और CT स्कैन बंद पड़ा है, और अगर चालू भी है तो अगर आज MRI मुझे आज चाहिए, CT स्कैन की रिपोर्ट 2 दिन में चाहिए, 1 दिन में चाहिए, तो 15 दिन 1 महीने के बाद के उनको टाइम दिया जाता है। अतः आदमी मर जाता है इसका। ये हम लोग जो हैं आज डेवलपिंग कंट्री बन रहे हैं और अस्पतालों की हालत इतनी बुरी। अध्यक्ष महोदय, हमारे शिवाजी नगर में एक मैटरनिटी होम है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है वहाँ पर, और जब लेडीज़ की डिलीवरी होती है तो थोड़ा भी मामला टेक्निकल आ गया, थोड़ा टफ मामला आ गया तो ये ऑपरेशन करते नहीं, बोलते साइन जाओ, रास्ते में डेथ हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर इनके पास जो है ना स्पेशल गायनिक नहीं है वहाँ पर, और एनेस्थीसिया का ही नहीं वहाँ पर। तो मेरा कहना है कि वहाँ पर स्पेशल गायनिक और एनेस्थीसिया 24 घंटे के लिए बंदोबस्त होना चाहिए। बहुत ही स्लम इलाका है, गरीब इलाका है। NICU को एक NGO को दे दिया गया है, जो हमारे विधानसभा के रहने वालों के अलावा बाहर के लोग उसमें भर जाते हैं। विधानसभा के लोगों को जगह ही नहीं मिल रही है। मेरा कहना है कि लोकल लोगों के लिए थोड़ी जगह उसमें रिजर्व की जाए, तो नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, लल्लू भाई एक मैटरनिटी होम बना हुआ है, बहुत अच्छी बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग है, कई 1.5-2 साल पहले बन चुकी है, अभी तक उस बिल्डिंग में काम शुरू नहीं हुआ है और ये जगह किसी प्राइवेट कंपनी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमारी मांग है
कि ये प्राइवेट कंपनी को न दी जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने शुरू किया, थोड़ा चीज़ बाकी है। अध्यक्ष महोदय, ये हालत यहाँ पर है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बता दूं मैं आपको सर, कोकन बहुत लोगों की सहनशीलता खत्म हो चुकी है। एक कम्युनिटी के खिलाफ ऐसी नफरत लोगों के दिलों में बैठ गई सर। मैं बताऊं, कोकन सावंतवाड़ी में बांदा इलाके में एक लड़का रहता था, आफ्ताब नाम का, फूल बेचता था सर। उसका फूल बेचना बंद करा दिए, मुसलमान है वो। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद उसने खिलौना बेचना शुरू किया, वो भी बेचना बंद कर, नहीं बेचने देंगे तुमको। अध्यक्ष महोदय, उसने सुसाइड किया और उसने वीडियो में उसने कई लोगों का नाम लिया है। ये क्या हो रहा है देश में सर? सर इस तरह से अगर होगा तो कैसे चलेगा सर? रोजी रोटी बंद हो गई, मर गया। कोकन के मालून में सर एक 14 साल का लड़का था, जिक्रुल्लाह। उससे कहा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तुम किसको पसंद करते हो? उसने कहा मैंने मैच ही नहीं देखा। बोले तूने पाकिस्तान बोला, जबरदस्ती। 14 साल का बच्चा बोला, उसने बोला ही नहीं, उसको मारा। और उसके बाद वो घर में रोता हुआ गया। उसके माँ बाप आए, माँ बाप से वहाँ से माँ बाप को मारा उन लोगों ने। शाम को 50 लोगों को लेकर आए, उसका पूरा घर तोड़ दिया। वो वहाँ से भाग कर बेचारा जा करके वो आज जो है ना अलग जगह ठहरा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, माँ बाप को जेल भेज दिया गया, कई दिन जेल, कुछ नहीं गलती। एक सहनशीलता मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत जो पैदा हो रही है सर ना, इस पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। ये बोलेंगे खुद पाकिस्तान जिंदाबाद और बोलेंगे ये फलाना बोल रहा है, ये कई जगह हो चुका है सर। इस पे कहीं ना कहीं सर रोक लगना चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन चीजों पर कहीं ना कहीं पटेल साहब रुकना चाहिए सर। बंबई शहर में सर बलात्कार 4 से 1 मिनट से बस 1 मिनट पटेल साहब आप नीचे। मुंबई शहर में 6 महीने में 494 बलात्कार हुआ है और बलात्कारियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होना चाहिए सर। बार बार बात होती है 2 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, उसके साथ बलात्कार हो रहा है और फास्ट ट्रैक की बात होती है, फास्ट ट्रैक भी चलता नहीं। 1 साल में सर ये खत्म होना चाहिए। भाषा के नाम पर मारपीट बंद करना चाहिए, सरकार इसको सिखाए। अगर मराठी बोलना लाजिम है ना तो मराठी के स्कूल खोल दीजिए, मराठी के कोचिंग क्लासेस शुरू कर दीजिए, किताबें बांटना शुरू कर दीजिए। लेकिन इस तरह से किसी को भाषा के नाम पर मारना ठीक नहीं है सर। सन्मान्य सदस्य, आपल्या परिसरातील बातम्यांसाठी संपर्क करा मुख्य संपादक वसीम शेख, मोबाईल 8149797961। बातम्या आवडल्यास लाईक करा, कॉमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।